वेलकम एवरीवन। ये क्लास 6 चैप्टर 1 का थर्ड वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में मेनली हम स्टार्स और प्लैनेट्स के बीच में डिफरेंस को समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम सेलेस्टियल बॉडी के मीनिंग को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेलेस्टियल बॉडी का सिंपल सा मीनिंग था दैट ऑल द शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई, वेदर इट्स अ सन, मून या जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हमें रात के अंधेरे में दिखते हैं, हम उसको सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। अब उन सेलेस्टियल बॉडी को हम दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है स्टार और दूसरा है प्लैनेट। मेनली इस वीडियो लेक्चर में हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्स के फीचर्स देखेंगे और देखेंगे कि वो प्लैनेट से किस तरीके से डिफरेंट है। चलिए, अब जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी उस पर फोकस करना, मतलब समझने की कोशिश करना। आपको इजीली स्टार के फीचर्स याद हो जाएंगे। देखिए, सम सेलेस्टियल बॉडी, अभी हम स्टार नहीं समझ रहे, प्लैनेट नहीं समझ रहे, हम अभी सेलेस्टियल बॉडी के कुछ टाइप्स देख रहे हैं। सम सेलेस्टियल बॉडी आर वेरी बिग एंड हॉट। ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है कि सम सेलेस्टियल बॉडी आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये सेलेस्टियल बॉडी है जो कि बहुत बड़ी है, गर्म है और गैसेस से बनी है। अब अगर वो गैसेस से बनी है तो इसके पास खुद की हीट और लाइट होगी, ऑब्वियस है। अब यही हीट और लाइट वो बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं, या हम कह सकते हैं कि सम सेलेस्टियल बॉडी जिनके पास खुद की हीट और लाइट होती है, विच दे एमिट ए लार्ज अमाउंट, उसको हम स्टार कहते हैं। इस स्टार में ये जो डायग्राम या मैंने जो सर्कल बनाया है वो सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सन के पास ये सारे फीचर्स हैं। सन इज वेरी बिग, हॉट एंड सन इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। और हमें पता है कि सन बहुत ही लार्ज अमाउंट में अपने इस हीट और लाइट को एमिट करता है। तो सन एक स्टार है और सन जो है हमारे प्लैनेट अर्थ का नियरेस्ट स्टार है। यहाँ से हमने सेलेस्टियल बॉडी का फर्स्ट टाइप जो कि स्टार है उसके फीचर्स को समझा। सन उसका एक एग्जाम्पल है। अब सन की तरह ही अदर सेलेस्टियल बॉडी हमें आसमान में दिखाई देती है, बट वाई वी आर अनेबल टू फील देयर हीट एंड लाइट, सिंपल सा इसका रीजन है कि स्टार जो कि सन जो है वो एक स्टार है और अर्थ का नियरेस्ट स्टार है। नियरेस्ट स्टार होने के बाद भी इसका जो डिस्टेंस है अर्थ से वो 150 मिलियन किलोमीटर है। तो आप समझिए, जो हमें ट्विंकलिंग शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स जो हमने पढ़े थे, वो ट्विंकलिंग शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स स्टार्स अर्थ से कितने ज़्यादा डिस्टेंस पे है कि हमें उनकी हीट और लाइट कुछ फील नहीं होती। अब इन्हीं स्टार्स में जो मैंने बात किया कि काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार हैं, सन की हमें हीट और लाइट फील होती है। इस वजह से हमें लगता है कि सन जो है हमारा नियरेस्ट स्टार है। लगता क्या है हमारा नियरेस्ट स्टार। अब यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अदर जो ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं उनकी हीट लाइट क्यों नहीं फील होती हमें, जस्ट बिकॉज कि उनका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा दूर है। यहाँ पर सिंपल से एग्जांपल इसको समझने के लिए दिया गया है। हम एरोप्लेन देखते हैं, एरोप्लेन जब सरफेस पे होता है तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, बट जब वो आसमान में उड़ता है तो उसका जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो यहाँ सिंपल से एग्जांपल बताया गया है कि जैसे जैसे अर्थ से डिस्टेंस दूर होता जाता है, वो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हमें उसकी ना तो हीट फील होती है ना ही लाइट फील होती है, और वो दिखता भी हमें बहुत छोटा है। इसी तरीके के स्टार्स जो होते हैं, बहुत सारे स्टार मिलकर जब एक ग्रुप या किसी पैटर्न को फॉर्म करते हैं तो वो कॉन्स्टिलेशन कहलाता है। मतलब व्हेन ग्रुप ऑफ स्टार मिलकर किसी तरीके के एक पैटर्न को फॉर्म करते हैं, तो उसको हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। कॉन्स्टिलेशन से आपका क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिलेशन का मीनिंग क्या है।
तो कॉन्स्टलेशन का सिंपल सा मीनिंग है ग्रुप ऑफ स्टार्स, और वो ग्रुप ऑफ स्टार जो किसी तरीके के पैटर्न को बना रहे हैं। इसमें जो एग्जाम्पल दिए हैं वो है उर्सा मेजर, बिग बियर, और इजीली जिसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वो है सप्तऋषि या सेवन सेजेस। यहाँ ये एक स्पून की तरीके से पूरा मतलब पैटर्न बनाता है, और जिस स्टार को इंडिकेट करता है ये स्टार अपनी जगह पर एज इट इज ट्विंकल करता है। तो एशियन टाइम में क्या होता था, जब किसी तरीके के डायरेक्शन को समझने या डायरेक्शन को जानने के लिए किसी तरीके के टूल्स अवेलेबल नहीं थे, तो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्स्टेलेशन और विद द हेल्प ऑफ दिस सप्तऋषि, इस नॉर्थ वाले स्टार को, क्योंकि ये अपनी जगह पे एज इट इज ग्लो या फिर ट्विंकलिंग करता रहता है, तो इससे नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट किया जाता था या नॉर्थ डायरेक्शन को पहचाना जाता था। इसीलिए इसे नॉर्थ स्टार या फिर पोल स्टार के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ हमने स्टार्स के बारे में समझा और हमने समझा कि कॉन्स्टेलेशन क्या होता है। कॉन्स्टेलेशन में हमने सप्तऋषि का एग्जाम्पल देखा, और विद द हेल्प ऑफ दिस सप्तऋषि हम एंशिएंट टाइम में नॉर्थ डायरेक्शन को फाइंड आउट करते थे। अब स्टार के बाद आ जाते हैं हम सेलेस्टियल बॉडी के दूसरे टाइप पे, विच इज प्लैनेट। अब प्लैनेट्स में भी हमें पता है 8 प्लैनेट्स हैं। अब सबसे पहले जैसे हमने स्टार के फीचर्स देखे थे, हम प्लैनेट्स के फीचर को समझते हैं। सन क्या है, हमारा नियरेस्ट स्टार है। अब इस स्टार से हमें सारी हीट और लाइट मिलती है। यही मेजर डिफरेंस है कि प्लैनेट के पास खुद की हीट लाइट नहीं होती। They are lit by the light of stars. Clear? Planets do not have their own heat and light. इनको जो भी हीट और लाइट मिलती है स्टार से मिलती है। सन जो है हमारे अर्थ जो कि एक प्लैनेट है उसका नियरेस्ट स्टार है। अब प्लैनेट वर्ड ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है उसे समझते हैं हम। प्लैनेट वर्ड ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक लैंग्वेज से, और जो वर्ड है वो है प्लेंटिया। इसका मतलब है वेंडरर्स। वेंडरर्स मतलब जो चक्कर लगाते हैं। अब अर्थ और अर्थ की तरह ही जितने प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं, इसीलिए इनका नाम वेंडरर्स या घूमने वाला बोल सकते हैं हम इसे। इसी में से हमारा मून है जो हमारे अर्थ के आसपास घूमता है। मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, और जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबके पास खुद के मून हैं। अर्थ का एक ही मून है, और जितने प्लैनेट्स हैं अदर प्लैनेट्स हैं उनके पास डिफरेंट नंबर्स में मून, उनके नेचुरल सैटेलाइट अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने सेलेस्टियल बॉडी के डिफरेंट टाइप्स को समझा है, और मैंने कोशिश की है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन करने की। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।